पटना साहिब लोकसभा सीट पर नए उम्मीदवार उतारने की तैयारी में भाजपा। रविशंकर प्रसाद की जगह अजय आलोक हो सकते हैं भाजपा उम्मीदवार। पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा भी रखते हैं टिकट की चाहत। रविशंकर प्रसाद मोदी, शाह और संघ के चहेतों में शामिल नहीं। पटना साहिब लोकसभा सीट बिहार की प्रतिष्ठित सीटों में से एक है, जहां सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया था और उनकी याद में खड़ा गुरुद्वारा पूरी दुनिया में गुरुओं की वाणी के माध्यम से शांति और सौहार्द का संदेश दे रहा है। इस सीट से फिलहाल पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने देश के कानून मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु अचानक ही उनकी मोदी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई। उनकी इस तरह से छुट्टी हो जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था और आज स्थिति ये है कि 2024 के लिए उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, इसको लेकर भी संशय बरकरार है। भाजपा के आंतरिक सूत्रों की माने तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस बार रविशंकर प्रसाद को टिकट देने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि भाजपा इस बार जेडीयू से भाजपा में आए प्रवक्ता अजय आलोक को यहां से टिकट देना चाहती है। रविशंकर प्रसाद की जगह अजय आलोक को टिकट देने का फैसला कितना सही होगा, इसे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है। परंतु ये सही है कि रविशंकर प्रसाद को मोदी और शाह के खेमे के लोग पसंद नहीं करते और कभी जेपी आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले रविशंकर प्रसाद का आरएसएस में भी फिलहाल कोई मजबूत पैठ नहीं है। वे आरएसएस के वर्तमान पदाधिकारियों के चहेतों में शामिल नहीं हैं, जबकि रविशंकर प्रसाद के पिता ठाकुर प्रसाद जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। दूसरी ओर आरएसएस के अति करीबी आर.के. सिन्हा ने 2019 में अपने लिए टिकट की मांग की थी, परंतु उनकी जगह रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया गया, जिसका सिन्हा के समर्थकों ने जोरदार विरोध किया। यहां से टिकट नहीं मिलने के बाद आर.के. सिन्हा ने संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ी न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान समाचार का कथित संचालन छोड़ दिया और भाजपा और आरएसएस की गतिविधियों से दूर हो गए। संभव है कि टिकट के दावेदारों में उनका नाम भी शामिल हो। यह अलग बात है कि वे इन दिनों स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं। लेकिन भाजपा रविशंकर प्रसाद की जगह अजय आलोक को टिकट देती है तो उसे पूरी पार्टी का समर्थन मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कारण कि अजय आलोक को टिकट देने से पुराने भाजपाइयों का नाराज होना स्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पटना साहिब एक हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट बन गई है। इस सीट का चुनावी इतिहास ज्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन दिलचस्प जरूर है। साल 2008 में परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई और साल 2009 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। तब से अभी तक यहां से भाजपा ही जीतती आ रही है। बीजेपी के टिकट पर बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा इस सीट से पहले सांसद बने थे। यह सीट भाजपा का अभेद गढ़ मानी जाती है। 2019 में बीजेपी से टिकट कटने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने बगावत कर दी थी और कांग्रेस का दामन थाम लिया था। कांग्रेस से टिकट पर उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर कायस्थ वोटरों का बोलबाला है, लिहाजा अभी तक सिर्फ कायस्थ समुदाय का व्यक्ति ही लोकसभा पहुंचा है। इस सीट पर लगभग 5 लाख से ज्यादा कायस्थों के अलावा यहां यादव और राजपूत मतदाताओं की भी खासी संख्या है। इस सीट पर अनुसूचित जाति की आबादी 6.12% है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार और पटना साहिब सीट आती है। पिछले चुनाव में रविशंकर प्रसाद को 6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा को सिर्फ 3 लाख के करीब ही लोगों ने वोट दिया था। किसी अन्य प्रत्याशी को 5 अंकों की संख्या में भी वोट नसीब नहीं हुए थे। पटना साहिब के प्रमुख मुद्दों पर गौर करें तो पटना सिटी का यह सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है। यह पटना का सबसे बड़ा बाजार भी है, लिहाजा लोगों को ट्रैफिक जैम की समस्या से रोजाना 2-4 होना पड़ता है। बारिश के दिनों में जलभराव की भी काफी समस्या है। इसके अलावा इस सीट पर अतिक्रमण और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे हैं। 2009 में भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा ने यहां से राजद के विजय यादव को हराया था। कांग्रेस के शेखर सुमन तीसरे नंबर पर रहे थे। वर्ष 2014 में भी शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने विरोधी और कांग्रेस के उम्मीदवार कुणाल सिंह को हराया। शत्रुघ्न सिन्हा यहां से 2 बार सांसद रहे हैं। 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया, लेकिन शायद जनता को यह बात रास नहीं आई। कमल खिलाने के लिए भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट से रविशंकर प्रसाद को उतारा।
भाजपा का दांव चल गया और रविशंकर प्रसाद ने शत्रुघ्न सिन्हा को चुनावी मैदान में पटखनी दे दी। कायस्थ बहुल इस सीट पर भाजपा को अपने आधार वोट बैंक सवर्ण और अति पिछड़ों के अलावा दलितों पर भी भरोसा है। नए परिसीमन से पहले इसके 2 विधानसभा क्षेत्र बख्तियारपुर और फतुहा लोकसभा क्षेत्र के हिस्सा थे। अन्य 20 पटना लोकसभा क्षेत्र के हिस्सा रहे हैं। शुरू में दोनों पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। बाद के दिनों में बाढ़ लोस पर समाजवादियों का कब्जा कायम हो गया। पटना साहिब में चाय की दुकान चलाने वाले रामायण साव का कहना है कि चुनाव में तो ऐसा है कि वोट पड़ने के बाद ही कुछ कह सकते हैं, लेकिन इस सीट पर फूल यानी बीजेपी मजबूत है। वैसे भी लालू जी बिहार के नेता हैं और मोदी जी देश के। यह टिप्पणी सिर्फ रामायण साव की नहीं है, बल्कि बांकीपुर और कुम्हरार से लेकर पटना साहिब तक एक बड़े वर्ग की यही राय है। बांकीपुर के राम उजागिर पासवान कहते हैं कि कौन चुनाव लड़ रहा है इससे मतलब नहीं है, बीजेपी माने तो मोदी जी ही है ना। पासवान ने कहा कि लालू जी भी काम किए, अब उनके लड़कन लोग हैं, देखिए कौन जीतता है।